वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ई रेज़ पावर z। ये स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये इसके पहले हमने W इक्वल टू जेड स्क्वायर को डिस्कस किया था। आज हम W इक्वल टू ई रेज़ पावर z को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट W इक्वल टू ई रेज़ पावर z, सबसे पहले इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आप W को u प्लस आयोटा v लिख सकते हैं और z को x प्लस आयोटा y। तो स्टूडेंट यहाँ पर राइट हैंड साइड पे x प्लस आयोटा वाई को ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर आयोटा वाई लिख लिया। ई रेज पावर एक्स इंटू ई रेज पावर आयोटा वाई को कॉज ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई इस फॉर्म में लिख लिया। फिर ई रेज पावर एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ई रेज पावर एक्स कॉज ऑफ वाई प्लस आयोटा ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को यहाँ पे कंपेयर करें तो u की वैल्यू बन जाएगी ई रेज पावर एक्स कॉज ऑफ वाई एंड b की वैल्यू ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई। तो ये दो वैल्यूज बन जाएगी, u इक्वल टू ई रेज पावर एक्स कॉज ऑफ वाई, b इक्वल टू ई रेज पावर एक्स साइन ऑफ वाई। तो इन दोनों को, एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एक को इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये स्टूडेंट u और v की दो वैल्यूज हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दो इक्वेशन के अगर हम स्क्वायर लेके इनको ऐड करें तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे ई रेज पावर 2x साइन स्क्वायर वाई प्लस ई रेज पावर 2x कॉस स्क्वायर वाई। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ई रेज पावर 2x साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई जो कि 1 के इक्वल होता है। सो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा ई रेज पावर 2x के। एक ये इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें स्टूडेंट। तो हमारे पास डिवाइडिंग 2 बाई 1 v अपॉन यू इक्वल टू, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ई रेज पावर 2x ई रेज पावर 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो v अपॉन यू इज इक्वल टू 10y। इसको इक्वेशन नंबर b का नाम दे दें। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक ये इक्वेशन ए है, v अपॉन यू इक्वल टू 10y ये इक्वेशन 2 है। अब इन इक्वेशन में हम जब x को कांस्टेंट रखते हैं और y को कांस्टेंट रखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास किस तरह की वैल्यूज आती हैं। केस 1 व्हेन x इक्वल टू c, जब x को कांस्टेंट के इक्वल लेंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ई रेज पावर 2c, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ई रेज पावर c का स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ई रेज पावर c ये एक कांस्टेंट टर्म है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये यू वी प्लेन में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल ऑफ रेडियस आर, और यहाँ पे आर से मुराद ई रेज पावर सी है। सो जब हमने x की जगह c वैल्यू ली, x इक्वल टू सी से मुराद ये होती है कि अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू सी आपके सामने है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज पावर w इक्वल टू ई रेज पावर z transform a line parallel to y-axis to a circle with center at origin and a radius e raised power c। अब इसी तरीके से जब हम y को c वैल्यू लें, केस 2 व्हेन y इक्वल टू c, तो जब y को c वैल्यू लेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, v अपॉन यू इक्वल टू 10c। अब ये 10c, ये c ये कांस्टेंट है तो ये एक नंबर होगा, ये स्केलर नंबर हमारे पास आ जाएगा। सो v इक्वल टू 10c इंटू u, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, y इज इक्वल टू mx। इस तरह की इक्वेशन है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि y की जगह v है और x की जगह क्या है, u है। तो m यहाँ पे जैसे हम स्लोप वहाँ पे लेते हैं तो इस तरह की एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास 10 ये कांस्टेंट टर्म है। सो ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सो विच इज अ स्ट्रेट लाइन और रे पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इसके में आप देख सकते हैं कि जब हम एक लाइन y पैरेलल टू x एक्सिस लें y इक्वल टू c, तो उसके अगेंस्ट हमें एक लाइन मिलती है जो कि ऑरिजिन से पास करती है। तो this transformation transforms a line parallel to x-axis to a line passing through origin। ये w प्लेन में एक
कि ये पैरेलल लाइन के अगेंस्ट हमें जो मैपिंग मिलेगी वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये पैरेलल लाइन को स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन जो है उसके ऊपर मैप करती है। अब स्टूडेंट पोलर फॉर्म इसकी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, W इक्वल टू ई रेज़ पावर जेड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो W इक्वल टू ई रेज़ पावर जेड, तो हमारे पास दो प्लेन हैं, एक Z प्लेन एंड सेकंड प्लेन इज W प्लेन। सो W प्लेन में स्टूडेंट हम एज्यूम करते हैं W इज इक्वल टू रो ई रेज़ पावर आयोटा फाई, क्योंकि यहाँ पे ये रो इधर R और थीटा और यहाँ पे रो एंड फाई, ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो W इक्वल टू रो ई रेज़ पावर आयोटा फाई ले लीजिए स्टूडेंट। तो W की वैल्यू पुट करती रो ई रेज़ पावर आयोटा फाई एंड ई रेज़ पावर जेड की जगह x प्लस आयोटा वाई। सो स्टूडेंट ई रेज़ पावर आयोटा फाई इज इक्वल टू ई रेज़ पावर x इनटू ई रेज़ पावर आयोटा वाई। कंपेयर करें तो रो इक्वल टू ई रेज़ पावर x आ जाएगा और फाई की जगह कौन सी वैल्यू बन जाएगी y। तो ये दो इक्वेशन भी हैं स्टूडेंट, ये आपने याद रखेंगे। पोलर में ये दो रिलेशन रो ई रेज़ पावर x के इक्वल होता है और फाई जो है ये y के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट इसी से रिलेटेड चंद प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द इमेजेस ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन A लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, C लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू d अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज़ पावर W इक्वल टू ई रेज़ पावर z। A B C D ये हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे W इक्वल टू ई रेज़ पावर z, सो इसको पोलर फॉर्म हम यूज करते हैं रो ई रेज़ पावर आयोटा फाई, जो अभी हमने यहाँ पे ये रिलेशन अभी यूज किया है। सो ई रेज़ पावर x ई रेज़ पावर आयोटा फाई, सो रो इक्वल टू ई रेज़ पावर x एंड फाई इज इक्वल टू y। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो ये A लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, C लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू d। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं नाउ A लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, C लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू d। तो हम यहाँ से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि रो और फाई के लिए रिलेशन बनाते हैं। सो दोनों तरफ जो है ये यहाँ पे ये बेस E ले लिया, तो ई रेज़ पावर A लेस देन आर इक्वल टू ई रेज़ पावर x लेस देन आर इक्वल टू ई रेज़ पावर b, एंड राइट हैंड साइड पे C लेस देन आर इक्वल टू फाई लेस देन आर इक्वल टू d। ये फॉर्म हमने ले लिया है, y की जगह फाई ले लिया है। सो ई रेज़ पावर A लेस देन आर इक्वल टू ई रेज़ पावर x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ये रो के इक्वल होता है, और ये यहाँ इसकी जगह हमने रो ले लिया और y की जगह हमने फाई वैल्यू ले ली है। तो स्टूडेंट जरा इस रिलेशन के ऊपर आप गौर करें, तो ये क्या है कि ई रेज़ पावर A लेस देन आर इक्वल टू रो लेस देन आर इक्वल टू ई रेज़ पावर b, मीन्स के ये W प्लेन में रो जो है वो ई रेज़ पावर A से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू है और ई रेज़ पावर b से छोटी वैल्यू है। मीन की जो रेडियस है से आपके पास ये ई रेज़ पावर A, ये एक सर्कल है जिसका पहले सर्कल का रेडियस ई रेज़ पावर A है, सेकंड सर्कल का रेडियस जो है वो ई रेज़ पावर b है। सो रो जो है वो ई रेज़ पावर इस रिलेशन के मुताबिक जो है वो इन दोनों सर्कल के बीच का ये सारा रीजन होगा, हम यहाँ पे लेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे C लेस देन आर इक्वल टू फाई लेस देन आर इक्वल टू d, तो ये फाई इक्वल टू C एंड फाई इक्वल टू d, ये हमारे पास दो रेज हैं, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा रीजन जो कि इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग रीजन कौन कौन सा है, इन दो सर्कल्स के दरमियान का रीजन और ये जो दो लाइंस हैं इनके दरमियान का रीजन। तो जो इंटरसेक्टिंग रीजन है ये आपके सामने है। तो इससे मुराद ये कि ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये इस रीजन के ऊपर, ये जो यहाँ पे ये आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये मैप हो रहा है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू ई रेज़ पावर z। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड इमेज ऑफ सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप
x greater than or equal to 0, 0 less than or equal to y less than or equal to 5 under the transformation w equal to e raised power z. सो स्टूडेंट अगेन हम यहाँ पे पोलर फॉर्म को यूज करेंगे, w इक्वल टू e raised पावर z, ये हमारे पास रिलेशन है। सो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, लेट w इज इक्वल टू रो e raised पावर आयोटा 5 के इक्वल ले लें तो क्या फॉर्म बन जाएगी, विच इम्प्लाइज रो e raised पावर आयोटा 5, और इसी तरीके से z की जगह x प्लस आयोटा y ले लेते इज इक्वल टू e raised पावर x प्लस आयोटा y, which implies rho e raised power iota 5 is equal to e raised power x into e raised power iota y. So student यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, which implies rho is equal to e raised power x and phi is equal to y. phi is equal to y. तो यहाँ पे आप इन वैल्यूज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी हमने इनको डिराइव भी किया है। नाउ गिवन कंडीशन क्या है, नाउ इट इज गिवन दैट, क्या रिलेशन है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 0 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू पाई, ये रिलेशन है। तो अब यहां से हम रो और पाई के लिए रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे रो e raised पावर x के इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम बेस e raised पावर x ले सकते हैं। तो e raised पावर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू e raised पावर 0 एंड यहाँ से 0 लेस देन आर इक्वल टू y की जगह 5 वैल्यू ले लें, लेस देन आर इक्वल टू 5, ये फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, e raised पावर x किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, e raised पावर x जो है ये रो के इक्वल होता है। रो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन आर इक्वल टू 5 लेस देन आर इक्वल टू 5। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एंगल है w प्लेन में ये 0 और पाई के दरमियान है। तो ये जो रीजन है हम इसको यहाँ पे इसका इमेज बना लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले w प्लेन में हमारे पास जो रीजन है उसको मैं आपके सामने z प्लेन में स्टूडेंट कंडीशन ये है कि एक तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, 0 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू पाई। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से मुराद ये राइट हाफ प्लेन है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू पाई से मुराद ये अपर हाफ प्लेन है। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन हमारे पास आएगी स्टूडेंट, ये जो रीजन है ये हमारे पास सारा रीजन बन जाएगा किसका, z प्लेन में हमारे पास ये रीजन बन जाएगा इन दोनों की इंटरसेक्शन। अब w प्लेन में जो हमारे पास कंडीशन है स्टूडेंट, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये रो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मीन्स के रेडियस जो है वो क्या लेना है आपने, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है, ये रो इक्वल टू 1, ये एक सर्कल है। सो रो 1 से ग्रेटर हो और पाई जो एंगल है वो 0 से, तो ये 0, ये पाई अपॉन 2, मैं चलिए इस वैल्यूज को ऐसे लिख देता हूँ, ये वैल्यू 0 है, ये पाई अपॉन 2, ये पाई, और ये 3 पाई अपॉन 2। तो पाई की जो वैल्यू है 0 से पाई है, ठीक है, और रो जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो रीजन हमारे पास बनेगा स्टूडेंट, वो कौन सा रीजन है, इनके इस सर्कल से बाहर का जो रीजन
अपर हाफ प्लेन में ये जो रीजन बनेगा ये हमारा इक्वॉइड रीजन होगा स्टूडेंट। तो ये जो शेडेड रीजन है स्टूडेंट अपर हाफ प्लेन में ये रिक्वायर्ड हमारा रीजन होगा। तो आप देख सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए काफ़ी आसानी से हम यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन w इक्वल टू e raised power z से रिलेटेड।